प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ओल्ड टेस्टामेंट की किताब जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब के चैप्टर 2 और वर्स 17 के बारे में किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या परमेश्वर अपने वचन या अपनी बात से टल सकता है। अब वो बात क्या थी या वो सवाल क्या था, ये चीज आपको बताने के लिए मैं आपके सामने बाइबल के 2 वर्स पढ़ूंगा और यकीन मानिए आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्पत्ति की किताब चैप्टर 2 और वर्स 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अगला वर्स उत्पत्ति की किताब चैप्टर 5 और वर्स 5। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। अब ये दोनों वर्सेस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो बाइबल में यह लिखा गया है कि आदम और हवा मना किए गए फल को खाएंगे तो उसी दिन मर जाएंगे, और दूसरी तरफ यह लिखा गया है कि आदम 930 वर्ष तक जिंदा रहा। बहुत सारे गैर मसीही भी इन आयतों का हवाला देकर यह दावा करते हैं कि इजरायलियों का और मसीहियों का जो पवित्र शास्त्र है वह ऑथेंटिक नहीं है। जब वह विश्वासियों के सामने इस प्रश्न को खड़ा करते हैं तो विश्वासी भी अपने विश्वास को कमजोर करते हुए असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम खुद अपने आप से संपूर्ण बाइबल की स्टडी नहीं करते। जैसा कि होशे की किताब चैप्टर 4 और वर्स 6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। देखिए, बाइबल को पढ़कर अगर आप किसी बात में कंफ्यूज होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल गलत है। हर बात का जवाब आपको बाइबल में जरूर मिल सकता है। आपको जरूरत है सिर्फ गहराई से इसका अध्ययन करने की। तो क्या जिस दिन आदम और हवा ने फल खाया वह उसी दिन मर गए थे? मैं कहता हूं जी हां, बिल्कुल मर गए थे। अगर आप पूछें कैसे, तो इसके जवाब में मैं बाइबल की एक आयत आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा पतरस चैप्टर 3 और वर्स 8। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यहां पर पतरस इस बात का खुलासा करता है कि हमारे यहाँ के 1000 दिन प्रभु के लिए मात्र एक दिन के बराबर है। भजन संहिता, जिसको साम या जबूरों की किताब भी कहा जाता है, उस किताब के चैप्टर 90 और वर्स 4 में भी यही बात डेविड हमको समझाने की कोशिश करता है। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। इसके अलावा बाइबल में और भी कई जगहों पर हमें इस बात का हिंट मिलता है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल की इस बात को साइंस भी प्रूव कर चुकी है? जी हां, आपने सही सुना। साइंसदानों ने इस चीज को नाम दिया है TTDT, द टाइम डायलेशन थ्योरी। जब हमने एक वीडियो में इस बात का अध्ययन किया था कि एक से ज्यादा स्वर्ग मौजूद हैं, तो हमने जाना था कि जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्वर्गों का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो ठीक उसी तरह साइंस का कहना है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे समय की गति धीमी होती जाती है। साइंसदानों ने बताया कि जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में 6 महीने गुजार कर आता है तो उसके लिए 0.00 मिली सेकंड के समय का फर्क देखने को मिलता है, और उनकी एज पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के मुकाबले धीमी गति से बढ़ती है। 0.007 मिली सेकंड का बहुत कम फर्क इसलिए आता है क्योंकि वह ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते। लेकिन अगर आप बिना रुके सालों साल लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जाएं, जो कि कोई इंसान जीते जी या जिंदा रहकर बिना खुदाई शक्ति के कभी नहीं कर सकता, तो एक पॉइंट आएगा जहां पृथ्वी के 1000 दिन वहां के एक दिन के बराबर हो जाएंगे। तो कंक्लूजन ये हुआ कि खुदा के वहां के हिसाब से आदम और हवा उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने मना किए गए फल को खाया था। और इसी के साथ साथ आप इस बात को भी जानिए कि जिस क्षण या जिस घड़ी आदम और हवा ने मना किए गए फल को खाया था, स्पिरिचुअल तौर पे वे बेशक उसी दिन मर गए थे, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट गया था। और वे पहले तो इमॉर्टल थे, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर मरने के बाद वे मॉर्टल हो गए, यानी नाशवान हो गए, और उन्हें दुख, दर्द और पीड़ा का एहसास होने लगा। अब बात करते हैं कि शारीरिक तौर पर वे इंस्टेंटली क्यों नहीं मरे। तो चलिए मैं इस बात को भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर वह उसी क्षण मर जाते तो मुमकिन था कि वह सेटन जैसी मानसिकता आत्मिक तौर पर ग्रहण कर लेते, इस चीज को जाने बगैर कि आखिर क्यों खुदा ने वह फल खाने से मना किया था।
तो जब अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद उनको दुख, पीड़ा और कष्ट का एहसास हुआ तो उन्होंने जाना कि आखिर क्यों खुदा ने वह फल खाने से उन्हें मना किया था। सो खुदा अपने प्यार के कारण उन्हें वक्त देना चाहता था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और वह पश्चाताप करें और वह खुदा की ओर लौट आएं। खुदा के द्वारा बनाई गई सारी मखलूकातों में से खुदा को सबसे प्यारा इंसान ही था, इसलिए खुदा नहीं चाहता था कि इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाए। अब क्योंकि इंसान मॉर्टल हो गया था, इसलिए खुदा चाहता था कि वह संतान उत्पन्न करे और इस तरह से इंसान का अस्तित्व बना रहे, जैसा कि उत्पत्ति की किताब चैप्टर 1 और वर्स 28 में लिखा है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हम आदम की औलाद हैं, इसलिए उत्पत्ति के दौरान वाली बातें हम पर भी लागू होती हैं। इसलिए आज भी जब हम कोई गलती या गुनाह करते हैं तो हमें इंस्टेंटली उसका परिणाम भोगने को नहीं मिलता। आप जानते हैं क्यों? वजह है वही बेइंतहा प्यार जो उसने आदम से भी किया था, जैसा कि मलाकी की पुस्तक चैप्टर 3 और वर्स 6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। यहां परमेश्वर खुद हमसे कह रहा है कि मैंने आदम से मोहब्बत की थी और मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूं। इसी खूबसूरत वाक्य के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी प्रभु के वचन को गहराई से जानने का मौका मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।